अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी सवाल जवाब के सिलसिले में जो आज सवाल मिला है, वो किसी ने सवाल किया कि जानमाज़ कैसी होनी चाहिए, उसे कैसे मोड़ के रखना चाहिए और क्या जानमाज़ ना मोड़ने पर, जैसे कि लोगों में मशहूर है कि उस पर शैतान नमाज़ पढ़ता है, क्या ये सच है? तो देखिए, पहले तो ये जान लीजिए जानमाज़ कहते किसे हैं। हमारे यहाँ बर्र-ए-सग़ीर में है, मुल्क हिंद व पाक के अतराफ़ में, और इसमें जानमाज़ उस कपड़े को कहते हैं जिस पे हम नमाज़ पढ़ते हैं। तो इसका तो सबसे पहला पाक साफ़ होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस कपड़े को बिछा करके हम रब करीम के बारगाह में सजदा करते हैं और नमाज़ अदा करते हैं। इसका साफ़ होना बेहद ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि जानमाज़ को मोड़ना कैसे चाहिए। तो नमाज़ पढ़ने के बाद जानमाज़ को तहाने का कोई ख़ास तरीक़ा नहीं है, क्योंकि ये इस कपड़े का अदब यूँ करना है कि हम इस पे नमाज़ पढ़ते हैं, इसको गंदी जगह से बचा के रखना है, इसको ऐसी जगहों पे नहीं बिछाना है जहाँ पे गंदगी हो, बस हमें इसका परहेज़ करना है। मोड़ने का कोई ख़ास तरीक़ा नहीं, आप जैसे चाहें वैसे तहा सकते हैं। हाँ, उन जानमाज़ों से भी हमें थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए जिन जानमाज़ों पे खाने काबा बना होता है या मस्जिद अक़सा शरीफ का नक्शा बना होता है। तो ऐसी जानमाज़ों पे नमाज़ पढ़ने से हमें परहेज़ करना चाहिए, इसलिए क्योंकि फिर हम वो जानमाज़ें ज़मीन पे बिछाते हैं, फिर उसे हम धोते हैं, फिर उसका पानी जो है खाने काबा शरीफ के अक्स का जो धुला हुआ पानी नालियों में बहता है। तो इससे हमें थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। बेहतर ये है कि जानमाज़ जो हो, जिस पे हम नमाज़ पढ़ें, जो वो कपड़ा हो, वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए और वो हल्का हो, मोटा हो, इसकी कोई क़ैद नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर हो कि अगर ज़मीन की नमी है तो वो ऊपर तक ना आने पाए। तो अब उसे रखने का, मोड़ने का कोई ख़ास तरीक़ा नहीं है, आप जैसे चाहें उसको वैसे रख सकते हैं। और सवाल का जो तीसरा हिस्सा था वो ये था कि लोगों में जैसे मशहूर है कि नमाज़ को अगर हम ऐसे छोड़ देंगे या नमाज़ पढ़ते के बीच में उठ के चले जाएंगे तो उसमें शैतान नमाज़ पढ़ता है। तो जान लीजिए ये लोगों में मशहूर है, और हर मशहूर बात ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। तो ज़ाहिर सी बात है कि शैतान का नमाज से क्या सरोकार, उसका नमाज से क्या ताल्लुक़ और उसका नमाज से क्या वास्ता। ये लोगों में एक मशहूर बात है और लोगों में एक गलत मशहूर बात है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब नमाज बिछी हुई है और अगर आप किसी ज़रूरत के तहत उठ के जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं। अगर आपको ये उम्मीद है कि घर में छोटे बच्चे हैं, वो जब नमाज में आएंगे गंदे पैर रखेंगे या पेशाब कर सकते हैं, तो बेहतर ये है कि अगर आप 2 मिनट के लिए भी उठ के जा रहे हैं तो नमाज को आप तहा करके समेट के रख दें, वापस आएँ, फिर से बिछा के अल्लाह की बारगाह में इबादत करें। तो नमाज को आप यूँ खुला छोड़ करके, और अगर आपको बच्चों का डर नहीं है या गंदगी नजासत आने का डर नहीं है तो आप जा भी सकते हैं। अब इसकी एक बेहतरीन मिसाल मैं आपको दे दूँ। जैसे कि मस्जिद है, तो मस्जिदों में हमा वक्त नमाज़ें बिछी रहती हैं, लोग आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, चले जाते हैं। फिर दूसरा वक्त नमाज का आता है, फिर उसी पे नमाज़ पढ़ी जाती है। फिर तीसरा वक्त नमाज का, फिर उसी पे नमाज़ पढ़ी जाती है। तो हर बार नमाज को समेट के रखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर समेट देते हैं इसलिए कि गंदी ना हो और इसकी बेहुरमती ना हो तो बहुत बेहतर है। इसका कोई ख़ास समेटने का तरीक़ा नहीं। हाँ, इसका एहतराम करना बहुत ज़रूरी है, इसका अदब करना बहुत ज़रूरी है, और नमाज कैसी भी हो इसका अदब लाज़िमी है।